साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? एसीबी वर्सेस सर्विस मैटर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी एंटी करप्शन किसी पब्लिक सर्वेंट को ट्रैप करेगी तो सबसे ज़्यादा अटैक जो है उसके सर्विसेज पर होगा। भाई वो व्यक्ति जो है सस्पेंड हो गया और सस्पेंशन जब तक रिवोक नहीं होगा तब तक वो अपनी सर्विसेज को रिज्यूम नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली इट विल कॉज अ ग्रेट फ्रस्ट्रेशन टू अ पब्लिक सर्वेंट। अब आपके माइंड में आ रही होगी बात कि भाई हम करें क्या, हमें तो लॉ ही नहीं पता और कोई हमारी हेल्प नहीं करता है, हम कंसल्ट करें तो किससे करें और सही राय मिल जाएगी इसकी क्या गारंटी है। बात तो सही है जी, क्योंकि ये टॉपिक समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम इस पर एडिक्वेट नॉलेज नहीं रखते हैं या हमें एडिक्वेट जानकारियाँ नहीं हैं तो अल्टीमेटली हम जो भी प्रोसीडिंग्स करेंगे हमको ही डिफिट होगी। साथियों, एक महत्वपूर्ण निर्णय रिसेंटली राजस्थान हाईकोर्ट का निकल के आया है। उस निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी रिलाई किया गया है और सुप्रीम कोर्ट को रिलाई करते हुए एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए गए हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एंटी करप्शन में ट्रैप किया जाता है और उसकी सर्विसेज को खत्म कर दिया, खत्म मीन्स उसको अंडर सस्पेंशन रख दिया, तो सस्पेंशन को रिवोक करने के पैरामीटर्स क्या हैं और उस पब्लिक सर्वेंट को अपनी सर्विसेज का रिजम्पशन लेने के लिए क्या करना होगा। यू गॉट द पॉइंट। क्या करना होगा, नहीं समझोगे आपका ही नुकसान आज होने वाला है। जैसा कि मैंने हमेशा ही आपको कहा है कि एक कॉपी और एक पेन साथ लेके चलो। जिसके पास कलम की ताकत है सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। गॉट द पॉइंट। अब आपको करना क्या है वो भी आप समझो कि जब भी इस तरह की स्थितियां आएंगी तो मैं आपको एक ऐसा निर्णय बताने वाला हूं कि जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जजमेंट इज जजमेंट। और जजमेंट भले ही राजस्थान हाईकोर्ट का है पर उन्होंने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को रिलाई किया है और सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय यह भी है कि अगर कोई जजमेंट हाईकोर्ट के द्वारा किसी सेंट्रल एक्ट को कंसिडर करते हुए पारित किया जाता है या सेंट्रल एक्ट को ध्यान में रखते हुए पारित किया जाता है तो इसका इफेक्ट ऑल ओवर इंडिया में होगा। सभी अधीनस्थ कोर्ट या सभी अथॉरिटीज उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य होंगे। जजमेंट का नाम आप नोट कर लें, अखिलेश चतुर्वेदी वर्सेस जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड। जजमेंट जो है काफी रिसेंट है और 25 अगस्त 2021 का जो है जजमेंट है। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले जाना है आपको गूगल के ऊपर और इस जजमेंट को जो है सर्च करना है। नहीं मिलता है तो फिर मैंने आपकी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस जजमेंट के कंटेंट को जो है लिख दिया है। देखो, सर्चिंग की एबिलिटी जो है बनाओ, सर्च नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। पॉइंट इज दैट कि हम लोग चाहते हैं कि पका पकाया माल हमें मिल जाए, मैं दे दूंगा, बट आप लोग क्या करोगे, आपका भविष्य क्या होगा वो आप जो है सोच लेना। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम लोग कोई काम करने जा रहे होते हैं तो हमको लगता है कि भाई फला फला वकील हम बुक कर लेंगे हमारी हेल्प हो जाएगी, या फला फला के पास हम चले जाएंगे हमारी हेल्प हो जाएगी। बट वो तो हेल्प कर देंगे, बट आपने उस पूरे के पूरे केस में क्या कंट्रीब्यूशन दिया, आपका क्या योगदान रहा, ये बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क है। वकील के भरोसे केस लड़ सकते हो, जीत नहीं सकते हो। अगर केस जीतना है तो खुद को भी एफर्ट्स डालने होंगे। क्या डालने होंगे? एफर्ट्स। यस, यू गॉट द पॉइंट। ये जजमेंट जो है बटा हुआ है 3 पैराग्राफ्स के अंदर। पैरा नंबर 2 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का भी यहां पर रिलाई किया गया है। जजमेंट का नाम अपन नोट करेंगे। सबसे पहले अजय कुमार चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? अजय कुमार चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका साइटेशन आप नोट कर लें, 2015। ये तो हो गया ईयर। किताब का नाम है SCC, जहां पर जजमेंट जो है पब्लिश हुआ है। अब व्हाट इज SCC? SCC मींस सुप्रीम कोर्ट केसेस। इसका वॉल्यूम नंबर जो है 7 है और पेज नंबर है 291। अब इसका पैरा नंबर 21 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर 2 पर्सपेक्टिव को बताया गया है कि सस्पेंशन का एक्सटेंशन कैसे होगा और एक्सटेंशन कितने टाइम तक ही करना है और कब इसको जो है फाइनली आपको रिवोक करना है। अब यहां पर हम 200 में जो है हमारे सब्जेक्ट को जो है क्लासिफाई करेंगे। क्या क्लासिफिकेशन है कि जहां पर चार्जशीट जो है पेश हो गई है और जहां पर चार्जशीट जो है वो पेश नहीं हुई है।
गॉट द पॉइंट। सबसे पहले हम आ रहे हैं कि चार्जशीट पेश नहीं हुई है। जहां पर चार्जशीट पेश नहीं हुई है या चार्जेस जो है सर्व नहीं हुए हैं टू द कंसर्न ऑफिसर और एम्प्लॉय जो कि सब्जेक्ट है एंटी करप्शन का, तो वहां पर सस्पेंशन 3 माह से अधिक तक एक्सटेंड नहीं हो सकता। गॉट द पॉइंट। सस्पेंशन 3 माह से अधिक तक एक्सटेंड नहीं हो सकता। यहां पर क्या लिखा गया है उसको भी अपन समझते हैं। सस्पेंशन ऑर्डर, क्या वर्ड है? सस्पेंशन ऑर्डर बियॉन्ड 3 months could not be extended if the memorandum of charges or charge sheet is not served to the concerned official. Got the point? इजी हो गया। अब तो थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। अगर चार्जेस सर्व्ड हो गए हैं या चार्जशीट फाइल हो गई है तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका एक्सटेंशन दे सकते हैं, बट इसके लिए स्पेसिफिक रीजंस को जो है वो लिखना होगा। और इसके अलावा पब्लिक सर्वेंट को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, वो किस तरह से डॉक्यूमेंट से छेड़खानी नहीं कर सके, कैसे प्रोसिक्यूशन को प्रोटेक्ट कर सकें, उसके बारे में जो है गाइडलाइंस दी गई है। अब पैरा नंबर 3 जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है जी? इंपॉर्टेंट। यही आपका आगे का बुनियाद जो है वो तैयार करने वाला है। मैं इसको रीड कर रहा हूँ। इन व्यू ऑफ जजमेंट पास बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है उसको देखते हुए इट इज जस्ट एंड प्रॉपर टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट मीन्स वो विभाग वाले जिनके द्वारा सस्पेंशंस किए गए हैं, टू कंसीडर द केस ऑफ पिटिशनर, कि जो पिटिशनर जो माननीय हाईकोर्ट में गया है उसका केस जो है कंसीडर करें फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन के रिवोकेशन को लेकर 60 दिन के अंदर अंदर। इसके अलावा इनको एक स्पीकिंग ऑर्डर भी पास करना है इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। विद दिस डायरेक्शन द रिट पिटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ। तो कितना बढ़िया काम जो है आपका हो गया कि एक्चुअली हमें समस्या क्या होती है कि हमारा ऑर्डर कब पास किया जाएगा, अब हमारा क्या होगा, कौन हमें बचाएगा। नो नीड टू वरी अबाउट। एक थी ना कहानी, एक लेडी थी, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो यहाँ तो करण अर्जुन नहीं आएंगे, ना ही कोई वकील आपको बचाने आएगा, आपको केस खुद को ही लड़ना पड़ेगा। और पॉइंट इज दैट कि डिपार्टमेंट से आपको इफेक्टिव कॉरेस्पॉन्डेंस करना है और इस जजमेंट की लाइट में करना है कि सर मेरा सस्पेंशन हुआ, अभी तक मेरे चार्जेस जो है लेवल नहीं है या चार्जेस मुझे सर्व नहीं हुए हैं, तो मेरा किसी भी रूप में सस्पेंशन 3 महीने से अधिक तक एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इसको रिवोक करें। अगर चार्जशीट पेश हो गई है तो उस कंडीशन में भी आप एक रिजॉन ऑर्डर की मांग करें, एक स्पीकिंग ऑर्डर की मांग करें, तभी आपको जो है बेनिफिट इस लॉ का होने वाला है। अगर आपका जजमेंट या आपका ऑर्डर जो पास किया है अथॉरिटी ने वो रिजॉन नहीं है, उसमें कोई भी ऐसे तथ्य नहीं है जिसके आधार पर आप ये कह सकें कि जजमेंट जो है स्पीकिंग है। स्पीकिंग मीन्स सारे फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को, लीगल पोजीशन को कंसीडर करके पारित किया गया आदेश, जिसको हम कहेंगे स्पीकिंग ऑर्डर। अगर वो नहीं है तो वहां पर आप डायरेक्टली हाईकोर्ट अप्रोच करें और इस लॉ की लाइट में प्लीड करते हुए आप एक इफेक्टिव बेनिफिट कोर्ट से ले सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, इसने आपको इनलाइटन किया होगा, इंफॉर्मेटिव किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।